जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध तो होना ही है, तो दोनों पक्षों ने युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। दुर्योधन ने पिछले 13 वर्ष से युद्ध की तैयारियां कर रहा था। उसने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की तथा कठिन परिश्रम और अभ्यास से गदा युद्ध करने में भीम से भी अच्छा हो गया था। शकुनि ने इन वर्षों में विश्व के अधिकतर जनपदों को अपनी तरफ कर लिया था। दुर्योधन कर्ण को अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहता था, परंतु शकुनि के समझाने पर दुर्योधन ने पितामह भीष्म को ही अपनी सेना का सेनापति बनाया, जिसके कारण भारत और विश्व के कई जनपद दुर्योधन के पक्ष में हो गए। पांडवों की तरफ वही जनपद थे जो धर्म और श्री कृष्ण के पक्ष में थे। महाभारत काल में कुरु राज्य विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जनपद था। विश्व के सभी जनपद कुरु राज्य से कभी युद्ध करने की भूल नहीं करते थे एवं अच्छा संबंध बनाए रखते थे। सभी जनपद कुरुओं द्वारा लाभान्वित होने के लोभ से युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। पांडव और कौरव सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी और फिर कहे थे कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षयणी नारायणी सेना है। इधर अर्जुन और दुर्योधन को एक को चुनना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षयणी सेना को दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिए। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षयणी सेना और पांडवों ने 7 अक्षयणी सेना एकत्रित कर ली। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलकर उसे ये समझाया कि वो पांडवों का ही भाई है और वो पांडवों की तरफ से युद्ध करे, परंतु कर्ण ने दुर्योधन के ऋण और मित्रता के कारण कौरवों के साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद कुंती की विनती करने पर कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर उसके शेष चारों पुत्रों को अवसर प्राप्त होने पर भी ना मारने का वचन दे दिया। इधर इंद्र ने भी ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लिए, जिससे कर्ण की शक्ति कम हो गई थी और पांडवों का उत्साह बढ़ गया था, क्योंकि उसके कवच व कुंडल के कारण कर्ण को किसी भी दिव्यास्त्र से मारा नहीं जा सकता था। सेना के विभाग इस तरह से हुआ था। कौरवों की सेना में जो सहयोगी जनपद थे वो है गांधार, मद्र, सिंध, काम्बोज, कलिंग, सिंहल, दरद, अभिषय, मगध, पिशाच, कौशल, प्रतिचय, उद्धिचय, अंश, पल्लव, सुराष्ट्र, अवंती, निषाद, सुरसेन, शिवी, वास्ती, पौरव, तुषार, आश्वक, पुलिंद, कुरुविंद, त्रिपुरा, सल, अम्बष्ट, केतव, यवन, त्रिगत, सोवीर, प्राच्य। और पांडवों की जो सहयोगी जनपद थे वो है पांचल, चेंदी, काशी, कुरुष, मैस्य, केकय, सुंजय, दक्षिण, सोमक, अनरत, कुंती, दाशरथ, प्रभादक, अनुपक, किरात, पट्टाचार, चोल, अग्निवेश, हुंड, दानभरी, सवर, पेंडु, पिशाच, कुंडीविश, मारुत, धेनुक, तगण, परतगण। कौरवों के जो महारथी थे उनमें से भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मर्दनरेश, शल्य, अलाम्भूस, कुतवर्मा, कलिंग राजा, श्रुतायुध, शकुनि, भगत जयद्रय, विंद, अनुविद, काम्भोजराज, सुदक्षिण, दुर्योधन और उसके सभी भाई थे। और पांडवों के महारथी जो भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र सत्यकी, उत्तमोजा, विराट, द्रुपद, दुष्टयुम, अभिमन्यु, पांडवराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुस्तु, कुंती भोज, उर्तमोजा, सौव्य, अनुपराज, नील, इन सभी लोग पांडवों का महारथी थे। सेना का विभाग पांडवों और कौरवों ने अपनी सेना का क्रमशः 7 और 11 विभाग अक्षयणी में किए थे। एक अक्षयणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 सवर और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। ये प्राचीन भारत में सेना का माप हुआ करता था। हर रथ में 4 घोड़े और उनका सारथी होते थे। हर हाथी पर उनका हाथीबान बैठता था और उसके पीछे उसका सहायक, जो कुर्सी के पीछे से हाथी को अंकुश लगाते थे। कुर्सी से उसका मालिक धनुष बाण से सज्जित होता है और उसके साथ उसके 2 साथी होते हैं जो कि भाले फेंकते हैं। तद अनुसार जो लोग रथों और हाथियों पर सवार होते हैं उनकी संख्या 2,84,323 होते हैं। एक अक्षयणी सेना में समस्त जीवधारियों, हाथियों, घोड़े और मनुष्यों की कुल संख्या 6,34,243 होती है। अतः 18 अक्षयणी सेना में समस्त जीवधारियों, हाथियों, घोड़े और मनुष्यों की कुल संख्या 1,14,16,374। 18 अक्षयणियों के लिए यही संख्या 11,41,06,374 होगी। इसका मतलब 3,93,360 हाथी, 27,55,620 घोड़े, 82,67,094 मनुष्य,
महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले कुल संख्या ऐसी है: कुल पैदल सैनिक 19,68,300, कुल रथ सेना 3,93,360, कुल घुड़सवार सेना 11,80,980, कुल न्यूनतम सेना 39,06,600, कुल अधिकतम सेना 11,41,06,374। हथियार और युद्ध की सामग्री। महाभारत के युद्ध में कई तरह के हथियार प्रयोग में लाए थे। उसमें से प्रस, तोमर, लोहमय, कणप, चक्र, मुंदर, नाराज, फेरसे, गोफन, भुसुंडी, सतघ्री, धनुष, बाण, गदा, भाला, तलवार, पारिक, विंदीपल, शक्ति, मुसल, कंपन, चाप, दिव्यास्त्र, एक साथ कई बाण छोड़ने वाली यांत्रिक मशीन, ये सभी हथियार महाभारत युद्ध में प्रयोग हुए थे। प्राचीन समय में युद्ध के समय में सेनापति को सेना के कई व्यूह बनाने पड़ते थे, जिससे कि शत्रु की सेना में आसानी से प्रवेश पाया जा सके तथा राजा और मुख्य सेनापतियों को बंदी बनाया या मार गिराया जा सके। इसमें से अपनी संपूर्ण सेना को व्यूह के नाम या गुण वाली एक विशेष आकृति में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार की व्यू रचना से छोटी सेना भी विशालकाय लगने लगती है और बड़ी से बड़ी सेना का सामना कर सकती है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना का सामना करके ये सिद्ध कर दिखाया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में दोनों पक्ष के सेनापतियों के द्वारा कई प्रकार के व्यू बनाए गए थे, जो कि चक्र व्यू, मकर व्यू, कूर्म व्यू, त्रिशूल व्यू, क्रोच व्यू, कमल व्यू, उर्मी व्यू, वज्र व्यू, मंडल व्यू, गरुड़ व्यू, सकट व्यू, असुर व्यू, देव व्यू, सूची व्यू, चंद्रकाल व्यू। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा जो कि 4 श्रेणी में विभाजित थे। श्रेणी 1 में जो योद्धा थे वो है अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्म, बलराम, कर्ण, द्रोणाचार्य और भगदत्त। इन लोग ऐसा योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में कभी भी हार का स्वाद नहीं चखा। इनके पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं थी और अपनी अपनी युद्ध कला में पूर्ण रूप से पारंगत और प्रवीण तथा सबसे अच्छे थे। महाभारत के अनुसार इन लोग देवताओं को भी पराजित कर सकते थे, जैसे कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने कई बार किया था, और यहाँ तक कि भगवान शिव को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिखाए। भीष्म ने भी परशुराम को पराजित किया था और भगदत्त तो इंद्र का मित्र था और उसने भी उनको कई बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। दूसरी श्रेणी में भीम, जरासंध, सत्यकी, कुतवर्मा, अश्वत्थामा, अभिमन्यु, कंस, इन लोग ऐसा योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में बहुत ही कम बार हार का स्वाद चखा था। इनके पास भी दिव्यास्त्रों की कमी नहीं थी, परंतु अति विशेष दिव्यास्त्र जैसे पशुपत अस्त्र आदि की प्रधानता नहीं थी। ये सब युद्ध कला में पूर्ण रूप से पारंगत और प्रवीण थे तथा भारतवर्ष में कई जनपदों को युद्ध में परास्त कर चुके थे। तीसरी श्रेणी में दुर्योधन, दुष्टयुम्न, शल्य, द्रुपद, अलाम्भूस, घटोत्कच और कीचक थे। इन लोग ऐसा योद्धा थे जिन्होंने अपने युद्ध में हार कम ही बार देखे थे, परंतु इन लोग ऐसा भी योद्धा थे जो कि किसी भी क्षण उत्साह और आवेश में आकर बड़े से बड़े योद्धा का पासा पलट देने की क्षमता रखते थे। ये योद्धा अपने अपने युद्ध कौशल में प्रवीण तथा श्रेष्ठ थे। और चौथे श्रेणी में कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि थे। ये वीर युद्ध कला में पूर्ण रूप से पारंगत और प्रवीण थे, परंतु इनके पास बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ दिव्यास्त्र नहीं थे, परंतु फिर भी ये सामान्य वीरों से बहुत बढ़कर थे। महाभारत युद्ध में कई नियम होते थे। युद्ध के नियम। पहला नियम, प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। दूसरा, युद्ध समाप्ति होने के बाद छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। तीसरा, रथी रथी से, हाथी वाला से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। चौथा, एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। पांचवा, भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। छठा, जो वीर निहस्ता हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। सातवां, युद्ध में सेवक का काम करने वाले पर कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा। इस प्रकार युद्ध संबंधी नियम बनाकर दोनों दल युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। दोनों पक्ष के सेनाओं ने पूर्व तथा पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी हो गई थी। कौरव की तरफ से भीष्म
और पांडव की तरफ से अर्जुन सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कुरुक्षेत्र की केवल 5 योजन जो कि 40 किलोमीटर के क्षेत्र के घेर में दोनों पक्ष की सेनाएं खड़ी थी। युद्ध से पूर्व अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहा, जिससे वो ये देख ले कि युद्ध में उसे किन किन योद्धाओं का सामना करना है। जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म एवं अन्य संबंधियों को देखा तो वो बहुत सोचग्रस्त और उदास हो जाता है। तब यहीं से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भागवत गीता के उपदेश देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।